ये साउथ का अगर बाहुबली मतलब अगर आपको राजा मौली सर के साथ काम करने का मौका मिले तो कौन सा रोल आप उसको बोलोगे यार सर मेरे को ये रोल करवाओ आप? आपको सुन के हैरानी होगी कि मुझे मौका मिल चुका था। एक किसी ने मुझे भेजा कि अनूप सोनी जो हैं वो क्राइम पेट्रोल में पर किलोमीटर चार्ज करते हैं। क्योंकि वो पर क्या आज कितना चले उस हिसाब से पेमेंट होगा। आपसे फिर मुलाकात होता है, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना हम पहुंच जाएंगे आपके घर। और हमारे साथ सिटी माइक चेक में दो धुरंधर मौजूद हैं, एक प्रोड्यूसर उसके बाद एक्टर बन चुके हैं। और अनूप सोनी सर को कौन नहीं जानता है, और श्वेताब को भी आने वाले दिनों में कौन नहीं जानेगा। बिहार के हैं, बिहारी लोग तो ऐसे ही जिंदाबाद रहते हैं। और अनूप सोनी सर कहते हैं सावधान रहो, सतर्क रहो, बाकी जो मने वो करो। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। अनूप सर आपने कब सोचा कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है? क्योंकि उस समय जब आप पढ़ रहे होंगे, एनएसडी से आप पास आउट हैं, एक्टिंग का उतना क्रेज नहीं था जितना अभी है। और खासकर जो मिडिल क्लास वो सोचते थे कि नहीं बेटा नौकरी करे, कमाए। तो आपने कब सोचा कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है? तो सच में एक्टर तो मैं बनना चाहता था, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रोफेशनल एक्टर कैसे बना जाता है। मतलब बहुत कम उम्र में मुझे इस बात का एहसास हो गया था, यार ये सिनेमा में जो ये एक्टर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं ये बड़ा फैसिनेटिंग है। और मैं सच बात बताऊं, मैं एक कभी भी इवन उस ज़माने में तो इतना एक्सपोजर भी नहीं था जितना आज है। आज तो स्टार्स आपके प्लेटर पे अवेलेबल हैं हमेशा। बिल्कुल। उस वक्त तो स्टार्स की डेफिनेशन ये थी कि जितना कम दिखते थे उतने बड़े स्टार्स होते थे वो। और हमें तो ये भी लगता था बचपन में कि ये जो फिल्म स्टार्स हैं ये इंसान हैं या किसी और प्लैनेट से आए हैं, ये अर्थ के तो नहीं लगते, या हम तो आम आदमी हैं, हम तो नहीं बन सकते। लेकिन मैं हमेशा से एक्टिंग की क्राफ्ट से फैसिनेट हुआ। मैं कभी इस बात से मुतासिर नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये बड़े स्टार हैं। मुझे लगता था ये क्या करते हैं, ये कुछ करते हैं और मुझ पर उसका असर होता है। मतलब वो चाहते हैं तो मुझे रुला देते हैं, चाहते हैं तो मुझे हंसा देते हैं। तो मैं उस क्राफ्ट से हमेशा से फैसिनेट होता रहा और मुझे लगा ये क्या चीज़ है यार, ये एक्टिंग है। फिर जयपुर में मुझे ये मौका मिला, मेरे फादर की पोस्टिंग हुई वहाँ जयपुर में जब, तो जयपुर में रंगमंच होता था काफ़ी, वहाँ मैंने जाना शुरू कर दिया कॉलेज के दिनों में। और फिर थिएटर ऐसा किया कि जम के थिएटर किया। मतलब मेरी एज के दोस्त यार जो है शाम को घूमते फिरते थे इधर उधर बाइक्स पे, तो मैं ज़्यादातर वक्त थिएटर में बिताता था। रंगमंच शुरू कर दिया और बैक टू बैक मैंने जयपुर में जितने बड़े निर्देशक थे रंगमंच के उनके साथ काम किया। फिर मैं एलएलबी करने चला गया। मतलब मैं बहुत कम उम्र में ही, मतलब फर्स्ट ईयर में ही मैंने एलएलबी के, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला। तब जाकर ये लगा कि हाँ ये प्रोफेशन बनाया जा सकता है। तब तक ये था कि हाँ ठीक है भाई, लॉ ख़त्म करेंगे, वकील बन जाएंगे और ये नाटक करते रहा करेंगे साथ साथ अपनी हॉबी को। हाँ, बट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब एडमिशन हो गया तब मैंने सोच लिया कि इसको प्रोफेशन बनाना है। और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी मिलती रही उस ज़माने में कि भाई कैसे क्या करना है बस। और श्वेताब, बिहार में तो कहते हैं कि बेटा जब लड़का पैदा होता है तो आईएएस का कैंडिडेट हो जाता है। तो आपको घर वाले ने नहीं बोला? नहीं, बिल्कुल बोला। मेरे पिताजी भी अब रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, तो ये प्रेशर तो था ही। और सिर्फ हमारे घर में तो ये भी होता है ना कि कोई भी बात हो, चाहे शादी हो, करियर हो, सिर्फ माँ बाप नहीं बोलते। मतलब चाचा से लेके, दादा से लेके, मामी से लेके मोहल्ले वाले भी बताते हैं, अरे बेटा ये कर लो बेटा। हाँ, नहीं अरे बेटा कब दे रहे हो, पहला अटेम्प्ट कब है। ठीक है, तो हम लोगों तो प्रेशर था, लेकिन वही है कि अब जब ठान लिया था कि अब इसी में जाना है। तो उसके बाद जब एक बार रास्ता पकड़ लिए, और स्पेशली उसमें हेल्प ये किया कि जब सिलेक्शन हो गया इंस्टीट्यूट में, तब माँ बाप थोड़े सीरियस हो गए कि नहीं ये सीरियस है, तो अब इसको करने दो जो करना है, वरना ऐसे घुस जाता तो ऐसे कोई नहीं घुसने देता। जी। और सर आपका स्ट्रगल कैसा रहा मुंबई में आके, और कब ब्रेक थ्रू मिला पहला नाम? अगर वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से सी हॉक्स, जब मेरा एक टेलीविज़न शो आया था, अनुभव सिन्हा ने उसे डायरेक्ट किया था। और यूटीवी जो बहुत बड़ी फिल्म कंपनी है, उस वक्त वो सिर्फ टीवी बनाते थे। और एक दौर वो था जब ये डेली सोप्स नहीं थे, ये वीकलीज थे, हफ्ते में एक एपिसोड आता था, तो पूरा फोकस कहानी पे होता था। अगर आप देखें तो उस वक्त का टेलीविज़न की जो राइटिंग है और जो प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं वो डेली सोप्स से बेहतर थी। आज शायद पैसा ज़्यादा खर्च होता है डेली सोप्स में, लेकिन कहानियों का जो एक फील था वो बहुत रियल और बहुत बेहतर था, रियल था कम से कम, मैं ये कह सकता हूँ। तो आई थिंक सी हॉक्स को मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बाद मैं पहचाना जाने लगा। और सी हॉक्स में मुझे स्क्रीन अवार्ड्स होते थे, तो उनके अंदर एक टेलीविज़न की कैटेगरी होती थी, तो मुझे बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन भी मिला स्क्रीन अवार्ड्स में उस सी हॉक्स के लिए। बट स्ट्रगल मुझे लगता है कि हाँ, मेरी वो नौबत नहीं थी
कि माँ मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, नॉट बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत रिच थे, लेकिन मैं वैसे भी एक बहुत रेस्टलेस किस्म का इंसान हूँ, मैं खाली बैठ नहीं सकता हूँ। तो मैं आते ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में बिजी हो गया। मुझे किसी ने अमीन सयानी से मिला दिया तो मैं उनके साथ रेडियो में जाके एड्स करने लगा। क्या बात। ऐड की इतना होने लग गया कि वो मुझे कहते थे बस तुम यहीं रहो। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं ये एड्स करने लगा अमीन साहब के साथ तो मैं फिर कभी पर्दे पे नहीं दिख पाऊँगा, ऑडियो में ही रह जाऊँगा। और मेरा मन ये था कि मैं तो एक्टर हूँ यार। तो फिर वहाँ से निकला, फिर बीच में कुछ दिन टीचिंग कर ली। किशोर नमित कपूर साहब एक बहुत बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से 80s के जितने फिल्म स्टार्स हैं उनके सबके बच्चे वहाँ पे एक्टर बने हैं। तो मैं वहाँ विनोद खन्ना जी के बेटे अक्षय को, सोनाली बेंद्रे, तारा देश पांडे एक एक्ट्रेस थी, फिर और भी कई थे, कई मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। एक प्रिया गिल करके एक एक्ट्रेस थी जो, इन सबको मैंने पढ़ाया और साथ साथ अपना स्ट्रगल भी करते रहे। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि लोग कहते हैं छोटे स्क्रीन का ठप्पा लग जाता है, फिर वो बड़ी फिल्म में बहुत दिक्कत होती है, क्या ये वाकई सच है? जी सच तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर जो है वो अपनी पहचान अपने काम से बनाता रहता है, वो आपको निकलना पड़ता है। आपको मैं भी कोई ऐसा नहीं चूज़ करके गया था कि मैं टीवी सीरियल या सी हॉक्स में मेरा पहला काम होगा और बड़ा होगा। आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, आप एक एक्टर बनना चाहते हैं जिसके बारे में आप लेफ्ट रहे। और जैसा आपने कहा कि वो दौर में तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी। जो सिनेमा उस वक्त बन रहा था वो मुझे ज़्यादातर रोल्स जो ऑफर होते थे वो हीरो के दोस्त के ऑफर होते थे। क्या भैया एक हीरो है, उसके 3 दोस्त हैं, चलो आप भी एक दोस्त हैं। मुझे लगा नहीं यार ये नहीं करना, तो बहुत टाइम तक मना करते रहे, काम को ना बोलते रहे कि नहीं यार ये नहीं करेंगे। फिर अचानक ये सी हॉक सामने आ गया और मैंने एक जिन लोगों से थोड़ी सलाह ली तो उन्होंने कहा नहीं भाई टेलीविज़न आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला है, तुम कर लो, ना मत बोलो ये। और मुझे ये सोचकर मैंने नहीं किया टीवी, मैंने ये सोचकर किया यार यहाँ रोल तो है, कैरेक्टर तो है, एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है। और मेरे साथ उस शो में ओमपुरी साहब थे, आर माधवन थे उसमें, निकी अनेजा करके एक एक्ट्रेस थी, सिमोन सिंह थी, विनीत भाई थे हमारे जो सीनियर भी हैं यहीं बिहार के हैं, विनीत कुमार जी वो थे। तो मुझे लगा यार टीम बहुत अच्छी है। अनुभव सिन्हा डायरेक्टर थे, वो भी तब थोड़ा बहुत काम कर चुके थे, अब इतना तो नहीं करते, लेकिन ये समझ में आ गया था कि ये टीम अच्छी है, यूटीवी प्रोड्यूस कर रहा है यार कर लेते हैं बजाय हीरो का दोस्त बनने के। तो उस दौर में जो फिल्में बन रही थी वो ऐसी थी। ऐसा नहीं कि हीरो के दोस्त के रोल में कोई खराबी है, लेकिन उस वक्त हीरो का दोस्त बस ऐसी हीरो के पीछे घूम रहा होता था। आज अगर आप देखेंगे स्त्री में राजकुमार राव के साथ उसके 2 दोस्त थे, उसका भी कैरेक्टर, उनकी अपनी कहानी होती है, उनका अपना। आज अगर आप देखेंगे हीरो का दोस्त सिर्फ हीरो का दोस्त नहीं, उसकी अपना एक पूरा फुल फ्लेजेड कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बस ऐसे ही चलते रहे और तो जर्नी है जो अब तक चल रही है, कभी फिल्में कभी कुछ, बट अब इस वक्त ज़्यादा फोकस जो है वो सिनेमा पे है। सर आप भी बिहार की फिल्मों में बहुत रहे, प्रकाश झा सर की फिल्मों में, अपहरण में, गंगाजल में इंस्पेक्टर बने हुए थे। बिहार आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, असली बिहार देखने को मिल रहा है। लेकिन हैट्स ऑफ टू प्रकाश जी, मतलब उन्होंने ऐसा बिहार क्रिएट किया है बिहार शूट किए बिना कि कोई माइकल लाल सिर्फ बिहार ही बता सकते हैं कि बिहार में शूट नहीं हुआ, बाकी तो कोई नहीं कह सकता कि ये उन्होंने जो अपने लोकेशंस पे जो बिहार का माहौल बनाया है। और जिस तरीके से अगर आप गंगाजल देखें, मतलब हमें खुद को ऐसा लगता था कि यार हम कहाँ हैं। नहीं, और एक बारी उनके डायलॉग्स जो है वो प्योर बिहारी, ना उन्होंने ज्यादा किया ना ज्यादा कम किया। और प्रकाश जी का ये काफ़ी क्लियर था, वो स्क्रिप्ट लिखते थे तो वो चाहते थे कि यार, वो ऐसे बोलते थे कि यार देखो मैंने डायलॉग लिखा हुआ है, ज़्यादा इधर उधर मत करना, इसको जो लिखा है उसको ही बोलना, मतलब अपना कुछ आगे पीछे मत करना इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सोच के लिखा है यार। और फिर वो टोन जो बिहारी है वो सब वो खुद लिख के देते थे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी प्रकाश जी की फिल्मों में डायलॉग के, भाई अरे यार बिहारी एक्सेंट, वो लिखते ही ऐसे थे कि आप उसको जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही एक्सेंट आ जाएगा। क्राइम पेट्रोल का बहुत मीम बने, सावधान रहो, सतर्क रहो, मतलब जब भी कोई घर में भी चाकू उठाता तो लोगों को याद आ जाता था कि कहीं कुछ नहीं है। अपने लोग भाई पर भी शक कर रहे थे, बीवी लेट हो गई तो क्या हो गया, मतलब। तो इसका कोई मीम इंटरेस्टिंग आप तक पहुंचा? तो मैंने ये भुवन बाम के एक शो में मैं खुद ही अपना स्पूफ किया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, तो बहुत क्रिएटिव लगता है। जैसे सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, एक किसी ने मुझे भेजा कि अनूप सोनी जो हैं वो क्राइम पेट्रोल में पर किलोमीटर चार्ज करते हैं क्योंकि वो क्या आज कितना चले उस हिसाब से पेमेंट होगा उनका कितने किलो। तो अच्छा है, मज़ा आता है देख के। लोग लास्ट सेगमेंट में पहुंच जाते हैं, रैपिड फायर राउंड। तो आपकी फेवरेट हीरोइन, फेवरेट क्रश? हाँ, सोनाली बेंद्रे। योर फेवरेट खाना? मेरा फेवरेट खाना
पराठे। फेवरेट रोल जो आपने नहीं किया है अभी तक? यार ये मेरे लिए हमेशा बड़ा ये सवाल पहली बार नहीं पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, मेरी समझ में नहीं आता मैं इसका क्या जवाब दूं। फेवरेट रोल, मैं सच बात बताऊं, मैं कल डिस्कस कर रहा था, मुझे ना ड्रामा, इमोशन अच्छा लगता है, रिलेशनशिप, ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं ना, ऐसा कोई भी रोल, जैसे मैं अगर कहूँ, अगर आपको एक फिल्म का एग्जाम्पल दूँ, मैं कल ही बोल रहा था, मैं छोटा था काफ़ी, तब मैंने लम्हे देखी थी जी, और मुझे, कपूर साहब। हाँ, अनिल कपूर साहब की लम्हे, मैंने वो फिल्म देख के कहा था यार ऐसे रोल्स मुझे करने हैं। तो अगर मुझे लम्हे आज कोई दोबारा बनाए, मुझे करने को मिले, तो मैं आंख बंद करके उसे हाँ कह दूंगा। ये साउथ का अगर बाहुबली, मतलब अगर आपको राजा मौली सर के साथ काम करने का मौका मिले, तो कौन सा रोल आप उसको बोलोगे यार सर मेरे को ये रोल करवाओ आप? आपको सुन के हैरानी होगी कि मुझे मौका मिल चुका था। अच्छा। बाहुबली की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स बना रहा था, मुझे नहीं पता मुझे इसको ऑफिशियली डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन जानते तो हैं हमारे इंडस्ट्री वाले लोग, फिल्म हम कर रहे थे जिसका नाम बाहुबली था, वेब सीरीज कर रहे थे। पहली जो आई थी उसका नाम था बाहुबली द कंक्लूजन, दूसरी आई थी बाहुबली द बिगिनिंग, हमारी वेब सीरीज का था बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग। यानी कि जो बाहुबली की जो माँ है, जो जिन्होंने राम्या जी ने जो रोल किया था, जिसका नाम था शिवगामी, शिवगामी के बचपन से कहानी शुरू होती है। क्या बात है। और ये 9 एपिसोड की वेब सीरीज थी, इसका नाम बाहुबली बिफोर द बिगनिंग था, और हमने इसकी हैदराबाद में बहुत शूटिंग की। उसमें मैं, अतुल कुलकर्णी, राहुल बोस और मृणाल ठाकुर एक एक्ट्रेस हैं, वो सुपर 30 में रही हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज़ का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ नेटफ्लिक्स, और ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो मुझे उस दौरान उनसे मिलने का भी मौका मिला, और क्लाइमैक्स जो है, जो कुछ पोर्शन था, क्योंकि लीनियर फॉर्मेट में तो शूट नहीं होता, थोड़ा क्लाइमैक्स का पोर्शन शूट हो गया था, और उन्हीं की टीम थी सारी, हमने उन्हीं सेट्स पे शूट किया जिस पे बाहुबली शूट हुई है, तो मौका तो मिल गया। लेकिन अब ये है कि अब फुल फ्लेजेड मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये करना है कि सावधान रहे, सतर्क रहे, को बिहारी स्टाइल में बोलना है। आपसे फिर मुलाकात होता है, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना हम पहुंच जाएंगे आपके घर। तो थैंक यू सो मच अनूप सर, शताब सर, और कमाल का है, मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू है, तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, धड़धड़ा के एकदम फैला दीजिए पूरा दुनिया में कि यही रहे खाली। फिलहाल पूरे सिटी के साथ करने वाइब, अभी कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।